Noun is a name that is visual and invisible. नाउन क्या है? ध्यान सुनो, अभी लिखना मत कोई। नाउन क्या है? नाउन एक नाम है। नाउन क्या है? जो किसी चीज को जो दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता है। विजुअल का मतलब दिखाई देना और इनविजुअल का मतलब दिखाई नहीं देना। तो दुनिया में जो भी चीजें है जो दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता है, तो सभी चीजों का नाम क्या है? नाउन है। नाउन जो है, अरे सुनो, नाउन जो है, अरे सुन रहे हो? नाउन जो है किसी नेम के बारे में बात करता है ना? वो चाहे दिखाई दे या चाहे दिखाई नहीं दे। नाउन को हम कई भागों में बांटते हैं, कई कैटेगरी के आधार पर, कई जाति के आधार पर, समझ रहे हो, कई जेंडर के आधार पर, समझ रहे हो? इस तरह से नाउन के बांटते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा नाउन होता क्या है, तो डायरेक्ट बोलना विजुअल और इंडिविजुअल चीज जो दिखाई दे या जो दिखाई ना दे, वो सारे चीज क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। सारी चीज क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? चलो अब इसको हम बांटेंगे किसके आधार पर? कास्ट के आधार पर, लिंग के आधार पर, मतलब जेंडर के आधार पर, अब समझ रहे हो, काउंटिंग के आधार पर इसको बांटेंगे। फटाफट सब लिखते चलेगा, है ना? आप रोक दो। हाँ चालू कर देंगे। बनाया है 4 अक्षर। नाउन कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच है? नाउन कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच है? नाउन माने संज्ञा। अब बताइए कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच है? बताओ ये कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच है? बताओ। नाउन खुद पास्ट, जैसे एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच लिखता है? एडजेक्टिव। जिसके लास्ट में आई भी लगता है तो कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच है? तो ऐसे कोई पास्ट ऑफ स्पीच होगा ना? जैसे वर्ब, तो कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच है? अरे भैया, तो आपको बोलना पड़ेगा ना कि नाउन पास्ट ऑफ स्पीच, कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच है? नाउन। कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच है? नाउन। नाउन का पहचान कैसे होगा? या तो वो चीज विजुअल होना चाहिए या तो वो चीज इनविजुअल। यानी दुनिया को वो सारे चीज इसको देख सकते हैं और ना भी देख सकते हैं, सब होगा नाउन। हवा को देख सकते हैं फिर भी नाउन है। भगवान को देख सकते हैं फिर भी नाउन है ना जी? और जिसको देख सकते हो तो है ये। नाउन को हम कैटेगराइज किए हैं। देखो बाबू, नाउन को कैटेगराइज करे हैं किसके आधार पर? और किसके आधार पर? और किसके आधार पर? और किसके आधार पर? और किसके आधार पर? 1 2 3 4 5। नाउन को कितने कैटेगरी में बांटे हैं? 5 कैटेगरी में बांटे। कैटेगरी में 5। कास्ट के आधार पर, नंबर के आधार पर, काउंटिंग आधार पर, जेंडर आधार पर, है ना? नाउन को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 5 कैटेगरी में बांटा गया है। कास्ट के आधार पर, नंबर के आधार पर, काउंटिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर। अब ऐसे नाउन को कास्ट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5। नाउन को कास्ट के आधार पर कितने भागों में? 5 भागों में। कौन? आगे पीछे होता ही, किसी में कॉमन के बाद कलेक्टिव आता है। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। कास्ट के आधार पर नाउन कई प्रकार के? 5 प्रकार। कास्ट के आधार पर 5। नंबर के आधार पर कितने प्रकार के? सिंगुलर नाउन। किसके आधार पर? काउंटिंग के आधार पर कितने? 2। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जेंडर के आधार पर मैक्स, फैम, कॉमन और। अब बताओ स्ट्रक्चर के आधार पर? एक है, दूसरा है, एक है, दूसरा है, लाते रही। नाउन किसे कहते हैं? वैसा चीज जो विजुअल और इंडिविजुअल हो, यानी इनविजुअल हो, जिसे देख सकते हैं और नहीं देख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। नाउन जो दिखाई दे, दिखाई ना दे, सब नाउन। दुनिया के हर चीज नाउन।
नाउन को कैटेगराइज किए। कास्ट के आधार पर कितने? 5। नंबर के आधार पर 2। जेंडर के आधार पर 4। काउंटिंग के आधार पर 2। स्ट्रक्चर के आधार पर 2। अब थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। कास्ट के आधार पर मतलब कि जाति के आधार पर 5 भाग में बांटा गया। जैसे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का मतलब खास, स्पेशल। प्रॉपर का मतलब स्पेशल। कॉमन का मतलब जो सबके लिए, कॉमन का मतलब जो सबके लिए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाव, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाव, फीलिंग। समझ गया? तो ओवरव्यू दे रहे हैं। मटेरियल का मतलब वस्तु, क्वांटिटी, नापतोल। मटेरियल का मतलब क्वांटिटी, मापतोल, 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 आटा, गेहूं, चावल। और कलेक्टिव का मतलब समूह। जैसे एक कलेक्शन हुआ ना, कलेक्शन। कलेक्टिव का मतलब समूह यानी ग्रुप। ओवरव्यू दे रहे हैं तो हम यहाँ पर एग्जांपल कच्छा खा लेंगे। हम तो इस वर्ड के मतलब समझा रहे हैं ना अभी। प्रॉपर का मतलब खास, कॉमन का मतलब सभी के लिए, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाव की बात करेगा, फीलिंग की बात करेगा। मटेरियल का मतलब क्वांटिटी की बात करेगा, किसकी बात करेगा? और कलेक्शन का, कलेक्टिव का मतलब समूह की बात करेगा। क्या की बात करेगा? क्या बोले बता? प्रॉपर का मतलब, कॉमन का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, मटेरियल का मतलब, और कलेक्शन का मतलब। अब दे रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? अब स्पेशल कैसे करें? हाँ, जैसे मैं क्या हूँ? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब कोई खास चीज के बारे में, किसी खास वस्तु का नाम हो, किसी भी चीज का खास। कॉमन का मतलब जो सभी के लिए कॉमन हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो भाव की बात करे, विचार प्रकट करे। मटेरियल का मतलब क्वांटिटी की बात करेगा, और कलेक्शन का मतलब समूह की बात करेगा। अब आइए यहाँ पर क्या, नंबर के आधार पर। नंबर के आधार पर कितने होते हैं नाउन? 2। एक क्या होते हैं? एक क्या होते हैं? सिंगुलर जो होते हैं उसके लास्ट में एस या प्लुरल जो होते हैं वो खुद सिंगुलर रहता है वो सिंगुलर, लेकिन अगर प्लुरल होता है तो उसके लास्ट में एस या इसका फंक्शन आएगा, कैसे ईएस और कैसे एस लगेगा, कैसे हटेगा। लेकिन प्लुरल का मतलब जो जिसमें नंबर की संख्या एक से क्या हो, और सिंगुलर का मतलब जिसमें नंबर की संख्या, जैसे बोलो सभी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी हैं। हटाओ, मेरे पास एक कलम है, सिंगुलर की प्लुरल। मेरे पास 3 कलम है, प्लुरल ना। तो नंबर के आधार पे यहाँ पर नंबर है कि नहीं? तो नंबर के आधार पर 2 प्रकार के, सिंगुलर जो एक के बात करेगा, प्लुरल जो एक से, सिंगुलर जो प्लुरल जो एक से, किसके आधार पर? अब आओ जेंडर के आधार पर। जेंडर के आधार पर क्या है? मैस्कुलिन मतलब किसके बात करेगा? पुरुष जाति का। देखो एम से मैन, और एम फॉर मैन पुरुष का, व्यक्ति का। एफ फॉर फीमेल, अरे फीमेल औरत लोग, जानी लोग रे, जानी लोग। और सी फॉर कॉमन, जरा में एम और एफ दोनों आ जाए। नहीं, न्यूटन में आएगा वो सब। न्यूटन में ऑब्जेक्ट ऐसा क्या? डॉक्टर। कॉमन तो न्यूटन में क्या आएगा? कोई वस्तु, कोई है जी। यहाँ पर बाबू, जहाँ पर सुनो सुनो सुनो, अरे हम ओवरव्यू दे रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। देखो जेंडर में आएगा एम फॉर मैन के लिए, एफ फॉर फैमिली के लिए, और कॉमन मतलब कि इस जो मैन और फीमेल दोनों के लिए है। और न्यूटर का मतलब कोई ऑब्जेक्ट की बात करेगा, कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की बात करेगा। वो सब बताएंगे, जब बताएंगे करके तब, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ स्ट्रक्चर के आधार पर क्या है? एक होता है सिंगल नाउन, एक होता है कंपाउंड नाउन। जैसे राम सिंगल नाउन, और ऐसे बोले मदर सिंगल नाउन, मदर इन लॉ कंपाउंड नाउन। अरे मदर सिंगल हो गया, लेकिन मदर इन लॉ। अब आ गया किसके आधार पर? काउंटिंग के आधार पर क्या है? एक काउंटेबल जिससे गिना जाए, एक अनकाउंटेबल जिससे गिना। काउंटेबल सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। एक बार फिर से सुन लो,
नाउन है कास्ट के आधार पर कई प्रकार के। प्रॉपर का मतलब क्या होगा? कॉमन का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, मटेरियल का मतलब, कलेक्शन का मतलब, स्ट्रक्चर के आधार पर क्या है? पहला क्या, दूसरा क्या? अब बताओ नंबर के आधार पर क्या है? पहला क्या, दूसरा क्या? दोनों में अंतर नहीं है, सिंगल। काउंटिंग के आधार पर क्या है? काउंटेबल और जेंडर के आधार पर क्या है? M4, मैन के लिए 4 और C4। और इसमें क्लियर हुआ? अब हम लोग चालू करेंगे नाउन। किसके आधार पर पहले चालू करेंगे? कास्ट के आधार पर पहला नाउन क्या होगा? प्रॉपर। शुरू किया जाए तो एक बार तुम लोग खुद इसको रिवाइज करो। कास्ट के आधार पर क्या है? नंबर के आधार पर, जेंडर, काउंटिंग, स्ट्रक्चर। क्लियर? बिटारे चल निकाले में कौन वक्त न लग। प्रॉपर, PROPR, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कोई हिंदी हमसे नहीं पूछेगा, बोल देते हैं हिंदी का मतलब नहीं। प्रॉपर नाउन स्टार्ट हो रहा है बाबू। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो चीज क्या हो, खास हो। डायरेक्ट बोलेंगे प्रॉपर नाउन क्या है? वैसा वस्तु जो खास हो, स्पेशल हो, है ना? ऐसे बोल सकते हो यूनिक हो, वैसा वस्तु जो यूनिक हो। यूनिक मतलब जैसे ताजमहल क्या यूनिक है ना? और इंडिया गेट क्या यूनिक है, समझ रहे हो? तो जो चीज दुनिया में यूनिक हो, यूनिक माने एक हो, है ना, अद्वितीय हो, उसके जैसा कोई नहीं हो, उसी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे बताओ आप लोग डायरेक्ट हम एग्जाम्पल डिफिनेशन नहीं देंगे इसका, प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन देंगे। प्रॉपर नाउन किसे कहता है? जो यूनिक हो क्या है? जो यूनिक है वो क्या है? जो यूनिक है वो क्या है? जैसे सन, मून, बोलो, अर्थ, ये सब कैसे चीज है? यूनिक है। अच्छा किसी व्यक्ति का नाम भी यूनिक होता है, जैसे राम। क्या राम कॉमन नाउन? व्हाट? राम इज अ गुड बॉय, तो राम प्रॉपर नाउन। वहाँ पर राम इज अ गुड बॉय स्पेशल किसका? अच्छाई के बात कर रहा है, राम का। आप किसी भी पर्सन का जब नाम लिखोगे तो वो उसी व्यक्ति को शो करेगा स्पेशल। लड़के अच्छे हैं, ये कोई खास नहीं है, एक कॉमन हुआ कि लड़के अच्छे हैं। अब कौन लड़का भैया? सभी है लड़का। लेकिन मैं बोलूँ नहीं दीपक अच्छा है, तो यहाँ दीपक क्या हो गया? खास हो गया, काटा मार रहा है ना? तो कोई भी चीज का नाम, एक बात बताओ, कोई भी आप बता बिना नाम के तुम्हें पुकारेगा, बोलेंगे लड़का, बोलेंगे ये लड़का यहाँ आओ, तो तुम्हारे सिवा और भी लोग को ये लगेगा कि हमें भी बोल रहा है। लेकिन मैं ऐसे बोलूँ, इंट्रोड्यूस कर दूँ, साजन यहाँ आओ, इसका मतलब मैं स्पेशल किसे बुला रहा हूँ? साजन। तो साजन क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। बहुत सारा साजन होता है ना भैया, बहुत सारा साधन होता है। हम किस साधन की इंडिकेट कर रहे हैं? जैसे अगर महात्मा गांधी हो गया तो महात्मा गांधी प्रॉपर है। हाँ वो प्रॉपर है। हाँ तो महात्मा गांधी जैसे आप लोग का महात्मा गांधी नाम ने महात्मा ने रखे होंगे, गांधी ने रखे। जब बहुत सारे लोग गांधी नाम रख लेते हैं। नाम हमेशा स्पेशल होता है, किसी भी चीज को नाम स्पेशल होगा, याद रखना। कोई भी चीज। एक बात बताओ, ए पीटेंगे, हल्ला करोगे। लास्ट बार बोल रहे हैं बाबू, अब की वजह से आवाज आई तो सब बाहर कर दो। लास्ट बार बोल रहे हैं, पीछे वाला बेंच, सबसे पीछे। हाँ सबसे पीछे वाला बेंच, वो सब सनिया उन्या बगल में। सुन रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? कोई खास चीज का अगर नाम नहीं दोगे तो उसकी पहचान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो किसी को पहचान के लिए उसे एक खास नाम दिया जाता है कि नहीं? जैसे बोलता बच्चा कि साजन तो बहुत सारा दुनिया में, ठीक है मैं मानता हूँ साजन बहुत सारे दुनिया में, लेकिन अगर मैं बोलूँ ऐसे कि बाबू साजन तुम यहाँ आओ, तो मैं कि पूरी दुनिया को बोल दिया? मैं किसी एक पर्सन को बोला जिसे मैं जानता हूँ, मैं उस साजन को बोल रहा हूँ जिसे मैं जानता हूँ, तो मेरे लिए क्या है? खास नहीं है। दुनिया में तो बहुत सारा नाम है, दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं जिसको मैं जानता हूँ मैं उसको ना संबोधित कर रहा हूँ, तो वो क्या हुआ मेरे लिए? खास हुआ कि नहीं? पता चला कुछ जी? तो यहाँ पर क्या आ गया? जो दुनिया में यूनिक हो वो क्या होगा? सन, मून, अर्थ, राम। और क्या लिख सकते हो? और क्या लिख सकते हो? हिस्टोरिकल चीज भी लिख सकते हो, जैसे ताजमहल, इंडिया गेट,
कुतुब मीनार, ये सब क्या यूनिक चीज है या ना। फतेहपुर सिकड़ी, फतेहपुर के बात कर रहे हैं। फतेहपुर सिकड़ी अकबर ने बनाया था, दिल्ली में है ना। बाबर मस्जिद, ये सब सारी चीज क्या है, आया तो पढ़ने उधर रखो। ये सब क्या है बाबू, यूनिक चीज है। और यूनिक चीज है तो वो क्या है बाबू, प्रॉपर है ना। तो आप कह सकते हो कि इसमें हिस्टोरिकल चीज भी, हिस्टोरिकल पैलेस भी आ जाएगा। अच्छा, जैसे द विक्टोरिया, विक्टोरिया है जी कोलकाता में। तो जो भी जैसे बताओ, आप बताओ एक कह सकते हो ना, गोल घर, पटना का गोल घर। तो बताओ प्रॉपर नाउन में कौन सा चीज इंक्लूड हम कर देंगे, जो हिस्टोरिकल पैलेस है। जो हिस्टोरिकल पैलेस मतलब जो ऐतिहासिक चीजें हैं उसको भी हम इसमें क्या कर देंगे। लेकिन वो ऐतिहासिक चीज क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक। तो उसको हम कहाँ जोड़ देंगे, अब प्रॉपर नाउन को प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर नाउन। इसको लिख लो फटाफट, एग्जाम्पल जीटीसी कर देते हैं इसको। इसमें हिस्टोरिकल चीजें भी आ जाएगा ना बाबू, हाँ आ जाएगा हिस्टोरिकल चीज। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का क्या लिखने वाले हैं, प्रॉपर्टी, PROPRTIES, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर नाउन का क्या लिखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर नाउन का क्या लिखने वाले, प्रॉपर्टी। जैसे घुमाई उधर घुमाई चुकुल बबूल ऐसे करते हैं आप, उड़ा दो दिक्कत हम बेकार, फिर हम पकड़ा देंगे। किसका प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज, एक्चुअली द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। ऑलवेज कैपिटल। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा क्या होता है, जैसे देखो मैं लिख रहा हूं क्या, राम, मोहन, ठीक है। अब लिख रहा हूँ कोई अच्छा चीज, मतलब हिस्टोरिकल प्लेस ले लो, मनीष के हिलावे ताज महल, लिख रहे हैं ना, देखो ध्यान से। अरे इंडिया गेट, इंडिया गेट। अब बता मुझे क्या ये सही लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला कि प्रॉपर नाउन जो भी रहेगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। यहाँ पर से कौन क्या गलती हो रहा है, यहाँ पर से, यहाँ पर से, यहाँ पर से। तो इसको सुधारोगे तो ई हटा के क्या करना पड़ेगा, आर ना, एम हटा क्या करना पड़ेगा, कैपिटल ना, टी हटा क्या करना पड़ेगा, और यहाँ आई हटा क्या करना पड़ेगा, ये ना। तो पहला रूल क्या सिखाएं कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल में, पर फटाफट एग्जाम्पल में लिखिए इसको। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल। क्या होता है, कैपिटल होता है। दूसरा लिखो, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। दूसरा हो गया पहला नहीं हुआ। सेकेंड लिखो, देखो प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, है ना। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, बीच हो गया ये। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं बोलूं ताज महल, लिख दिया ना। और लिखो बाबू, क्या लिखे, हाँ बस यही एग्जाम्पल है दुनिया में बैठ ले, और कोई एग्जाम्पल नहीं है, बोलो।
अर्थ, और बोलो सन्स, बोलो मून्स, है ना जी। बताओ ताजमहल में एस लगेगा कभी? क्यों नहीं लगेगा? ताजमहल क्या है? तो यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा? अर्थ क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन में कभी भी प्लूरल, प्रॉपर नाउन के लास्ट में एस एस नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्लूरल नहीं बनता प्रॉपर नाउन का। सन के लास्ट से एस हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सन प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कभी प्लूरल नहीं होता है। प्रॉपर नाउन कभी प्लूरल नहीं होता है। तो मून से क्या हटाएंगे? देखिए एग्जाम्पल। तो प्रॉपर नाउन का पहला प्रॉपर्टी ये लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे कैपिटल से। दूसरा क्या लिखा है कि हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर। तीसरा लिखो, लिखो प्रॉपर नाउन के बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन खुद क्या होता है? सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन लिख लो, प्रॉपर नाउन के बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। हिंदी में लो तुम ये लिख लो, प्रॉपर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, है ना। जैसे जैसे नाम बोलो कोई एक, लेते एक नाम, नेहा आर प्लेइंग वेल, और एक लिख रहे हैं नैना वर, नैना वर नहीं, नैना प्लेड वेल। क्या लग रहा है? नैना प्ले वेल। चलो ठीक है, दो सेंटेंस लिखा गया। यहाँ पर नेहा क्या होगा से बताओ? नाउन, लेकिन कैसा नाउन? प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि नाम हमेशा प्रॉपर नाउन होता है। क्लियर? अगर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के बाद आने वाला वर्ब, प्रॉपर नाउन के बाद आने वाला वर्ब, तो बताओ नेहा के बाद आने वाला वर्ब। तो नेहा आर किस? नेहा इज। आर को हटाओ और इज को सटाओ। आर को हटाओ, इज को सटाओ। नैना, नैना क्या है? नाउन। कैसा नाउन? क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि यह एक नाम है। तो उसके बाद आने वाला वर्ब, तो बताओ वर्ब अगर V1 है तो प्लूरल, V1 प्लूरल, और V5 है तो इसको क्या कहा जाता है? जिस बच्चे को याद हो ठीक है, नहीं याद है तो लिख लेगा कि वर्ब V1 प्लूरल और V5 सिंगुलर। लेकिन अगर उसको यूज करेंगे नाउन की तरह तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। V1 को यूज करेंगे नाउन की तरह तो हो जाएगा सिंगुलर। V1 को यूज करेंगे नाउन की तरह, V1 को यूज करेंगे नाउन की तरह तो हो जाएगा सिंगुलर। V1 को यूज करेंगे नाउन की तरह तो हो जाएगा सिंगुलर। आप V5 को यूज करेंगे नाउन की तरह तो हो जाएगा प्लूरल। पूछ रहे हो? लेकिन V1 को यूज कर रहे हैं वर्ब की तरह तो प्लूरल, और V5 को यूज करें वर्ब की तरह तो सिंगुलर। V1 प्लूरल, V5 सिंगुलर। कब? वर्ब का केस रहेगा तब। V1 सिंगुलर, V5 प्लूरल। कब? नाउन का केस रहेगा तब। यहाँ पर वर्ब का केस है कि नाउन का केस है? वर्ब का केस है। तो नाउन सिंगुलर तो इसको भी सिंगुलर, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? तो नैना प्लेस वेल, ये सेंटेंस सही है। क्लियर हुआ? अरे सही हुआ। तो बताओ प्रॉपर नाउन के बाद आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर। पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल। सेकेंड, दूसरा बताए कि प्रॉपर नाउन में हमेशा, प्रॉपर नाउन में हमें क्या? प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तीसरा क्या बताएं कि प्रॉपर नाउन के बाद आने वाला वर्ब क्या होता है? ये तीन चीज क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ तो चौथा तो लिखो। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है बउआ।
प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्या? अगर होता है, अगर होता है, लिखो ना जी, लिखो ना। अगर होता है तो उसका मीनिंग जैसा होता है, उसका मीनिंग जैसा होता है। अगर आर्टिकल का प्रयोग होता है तो उस आर्टिकल का मीनिंग क्या निकलेगा? जैसा। क्या निकलेगा? जैसा, जैसा, जैसा। प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर होता है तो उसका मीनिंग क्या मिलता है? जैसा। कैसा? जैसा। जैसे एग्जाम्पल लिखो, लिखो ही इज राम और एक है ही इज आराम। दोनों सेंटेंस में अंतर हो जाएगा। यहाँ पर लिखो, पहले लिखो ही इज राम और ही इज राम। शी इज, शी इज, शी इज, नाम बोलो। शी इज नर्स, शी इज निशा, शी इज निशा। और एक लिख दिया जाए शी इज अ निशा। ठीक है? और सेंटेंस लिखें। देयर इज आल्सो, देयर इज आल्सो अ गंगा, आल्सो अ गंगा इन माई सिटी। देयर इज आल्सो अ गंगा इन माई सिटी। क्या बाबू? ऊपर वाला सी ए, अच्छा ये बता, ऊपर वाला सी सही कर दो। ठीक है? क्या लिखा है आपको रूल्स में? क्या बताएं? प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो जैसा जैसे ही इज राम, ये ओरिजिनल की बात कर रहा नहीं, ये ओरिजिनल की बात कर रहा कि नहीं? ही इज राम, वह राम है। ही इज अ राम, और राम के डुप्लीकेट नहीं जी, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट गलत, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब क्या? नकल। नकल। क्यों नकल? क्योंकि इसका कुछ न कुछ गुण उस राम के जैसा लगता होगा। नहीं जी, इसका गुण कुछ उस राम के जैसा लगता हो। तो यहाँ पर किस राम के बात करता है? ओरिजिनल राम। और यहाँ पर राम नहीं बल्कि राम का, वो राम जैसा इसके पास क्या है? गुण है। जैसे 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 नाम बोल रहे आदित्य, इतना बड़ा नाम नहीं लिखो। नाम बोलो को जल्दी बोलो। अमित, अमित, अमित है ना। प्लेस क्या है? बताओ क्या बोला गया? यहाँ अमित जो है, जो खेलता है वो विराट कोहली के जैसा कि विराट कोहली है? यानी अमित के पास गुण किसके जैसा है? ना कि अमित विराट कोहली। कौन है अमित? ये है। तो अब समझ में आया कि अगर कोई प्रॉपर नाउन, सुनो मेरी बात, अरे सुन रहे हो? प्रॉपर नाउन के पहले अगर आर्टिकल आता तो क्या देगा? प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आया तो शी इज निशा, लेकिन अगर आ गया तो यहाँ मीनिंग क्या देगा? क्या नाउन? हाँ, नाउन प्रॉपर ही रहेगा ना। यहाँ पर नाउन प्रॉपर ही होगा। क्यों? आप यूज क्या कर रहे हो? क्या सीख रहे हो? ये टॉपिक क्या है? तो आर्टिकल के बाद अगर प्रॉपर नाउन आएगा तभी ऐसा होगा, लेकिन कॉमन नाउन आ जाएगा तो कॉमन नाउन आ जाएगा तो ऐसा नहीं है। जैसे मान ले कि ए हो गया, सी इज अ बॉय, तो यहाँ पर इसका मीनिंग जैसा नहीं देगा।
He is a boy. समझते हैं तुम लोग भावना? हम नहीं करेंगे। He is a boy. तो यहाँ पर boy कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर ये आर्टिकल के जैसा यूज हो रहा है। यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग जैसा, लेकिन यहाँ पर देखो राम राम निशा निशा किस नाउन का यूज हो रहा है? तो इसके पहले वाला आर्टिकल कौन सा मीनिंग देगा? जैसा। देगा ना। तो प्रॉपर नाउन के पहले अगर आर्टिकल है तो उसका मीनिंग जैसा होगा। लेकिन याद रखना कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन अगर आ गया तो वह किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बात करेगा, किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बात करेगा। और अगर उसके बाद आपको कोई नाम आता तो अलग बात। जैसे देखो ही जब बॉय, तो बॉय के लिए नाउन आया है, नाउन है ना भैया। तो आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है? नाउन के लिए। लेकिन प्रॉपर नाउन के लिए वो नहीं आता है। अगर प्रॉपर नाउन के लिए वो आता है तो मीनिंग क्या देता है? जैसे देयर इज आल्सो अ गंगा, देयर इज आल्सो अ गंगा इन माई सिटी, मेरे शहर में भी एक गंगा है। इसका मतलब क्या? वो गंगा नहीं बल्कि गंगा जैसा कोई नदी है ना। यानी यहाँ पर पवित्रता की बात कर रहा है। जैसे मेरे सिटी में कोई नदी है और उस नदी को हम किससे तुलना कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जो नदी मेरे सिटी में है वो नदी की पवित्रता कैसा है? गंगा से। उस नदी का गुण कैसा है? गंगा के जैसा। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि गंगा यहाँ पर कौन नाउन है बताओ? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले क्या आया? आर्टिकल। अगर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए आया तो क्या मीनिंग देगा? लेकिन अगर बोल दिया प्रॉपर नाउन है कोई और नाउन आ जाए तब वहाँ पर ए का मीनिंग जैसा देगा? नहीं देगा। क्लियर और नोट? चलो छापो जल्दी। होता है तारे, होता है स्टार्स, होता है ना। अब वहाँ पर इनवर्स में जो है वो स्टार को क्या कहता है? स्टार एक यूनिक बहुत सारी चीजों का क्या है? ग्रुप है। उसको कहाँ रखना चाहे था? कलेक्टिव नाउन में, लेकिन वहाँ उसको कहाँ रख रहा है? प्रॉपर नाउन। ऐसे उसको कहाँ रखना चाहे था? लेकिन क्या करोगे? कुछ ऐसे हो जाता है जहाँ पर होता है स्टार हो जाता है तो स्टार समझ तारे होता है, मानते उस बात। लेकिन नाउन में स्टार से एक्सेप्शन हुआ नहीं, एक्सेप्शन कोई चीज नहीं होता। एक्सेप्शन कैसे मान लेंगे हम? उसके बारे में बताएंगे बाबू। देखो बच्चा को बता दो स्टार है बाबू, या स्टार कौन नाउन है बाबू? कॉमन नाउन। क्योंकि अगर इसका प्लूरल बन रहा है तो प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन। तब जिसको स्टार का स्टार्स हो रहा है तो स्टार कौन सा नाउन नहीं है? प्रॉपर नाउन नहीं, बल्कि कौन सा नाउन है? क्यों? क्योंकि स्टार कहने का मतलब जितने भी आकाश में जितने भी आकाश है कॉमन रूप से सबकी बात कर दी है ना, सबकी बात कर दी। आकाश गंगाएं स्टार, बहुत सारे स्टार है, बहुत सारे, उसमें सूर्य भी आ गया। सूर्य भी एक स्टार है, लेकिन सूर्य का एक खास नाम है, इसके लिए हम उसको कहाँ रख दिए? लेकिन स्टार बहुत सारे, क्या सबका नाम पता है आपको? नहीं है, तो इसलिए उसको कहाँ रखेंगे? बताओ स्टार कौन सा नाम है? किसी दिक्कत है? बड़े आगे बड़े देखो नोट लिखो। असमान तुलना करने पर, असमान तुलना करने पर, असमान तुलना करने पर आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है। असमान तुलना करने पर आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है। असमान तुलना करने पर आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है। असमान तुलना करने पर आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरी गर्ल थिंक्स herself डॉट 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 डॉट। नाम बोल, नाम बोल, अभी की हीरोनी के नाम बोल। मॉडर्न हीरोनी रश्मिका। हाँ रश्मिका, रश्मिका आओ। अरे रश्मिका नहीं लिखो, बोलो ना अनुष्का। अबे अब बुढ़िया के तू नाम लेके कर रहा है, वो करो बाल बचाओ। हम बोले अब बोल अब नया हीरोनी बे, नया हीरोनी कहते रे काजल के 50 साल प्लस से तो मम्मी से भी बड़ा हुए रे। नहीं नहीं नहीं, मॉडर्न जमाना का मॉडर्न से लिखो। दिन भर पढ़ाते पढ़ाते बोरिंग हो जाते, कभी इसी में मजा ले लेते थोड़ा सा। माई, माई कौन हीरोनी का नाम है? बात है तो हाली बेकार के लड़का ये दोनों सब अवस्था में बोल ले रहे भैया कियारा अडवाणी लिखे ना, नया हीरोनी आई है।
11 डबल काफी समझदार आती है, जानते भी नहीं आप उसको, नया हीरोइन है। एक पाकिस्तानी हीरोइन का नाम बताओ। वीर में हीरोइन ने जो काम किया उसका क्या नाम है? वीर ने काम किया है। बंद कर राशि खन्ना भैया। कितना अच्छा नाम है, अकीरा है ना जी, हीरोइन का नाम है अकीरा। एवरी गर्ल थिंक्स हरसेल्फ अकीरा ऑफ हर एरिया। ऑप्शन नंबर 1 ए, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर सी द, ऑप्शन नंबर डी नो। इसको बनाओ फटाफट। हम क्या लिखाए हैं कि असमान तुलना में आर्टिकल का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं? तो बताओ असमान तुलना यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, कोई हीरोइनी का तुलना कोई आम लड़के से कर सकते हैं? हीरोइनी की तुलना हीरोइनी से, कोई भी किसी भी चीजों का तुलना समान से होता है, समान जाति से। तो कोई लड़की का तुलना किसी हीरोइनी से नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा? ये आएगा। अरे बोलो, तुलना हमेशा समान जाति से होता है नहीं? क्या होता है जी? तुलना हमेशा क्यों? एक बात बताओ तू, एक बात बताओ, किसी नदी का तुलना किसी पहाड़ से कर दोगे? क्योंकि नदी का तुलना नदी से करना पड़ेगा। किसी मनुष्य का तुलना मनुष्य से करना पड़ेगा। जानवर का तुलना जानवर से करोगे। आप कहेगा किसी जानवर का तुलना किसी मनुष्य से कर दे, अलग बात। तुलना हमेशा समान जाति से होता है। तो यहाँ पर तुलना हमेशा समान जाति से होना चाहिए। एक हीरोइनी है, यहाँ पर भी कोई हीरोइनी होना चाहिए था, लेकिन एक नॉर्मल सी लड़की की बात कर लिया। अब एक नॉर्मल सी लड़की नहीं, एवरी गर्ल थिंक्स हरसेल्फ, मतलब जितनी भी सब महिलाएं हैं सब सोचता है कि हम कौची अकीरा है, वीर मूवीज के हीरोइनी है। बाप रे बाप जी। हुआ प्रॉब्लम किसको पड़ी? हमको पता था कोई भी कोई कुड़वे करेगा। तो बताओ, एवरी गर्ल्स थिंक्स हरसेल्फ, हर लड़कियां अपने आप को क्या समझती है? अकीरा समझती है, यानी अकीरा हीरोइनी समझती है, जो गलत है। गलत है। यहाँ पर कोई हीरोइनी है, यहाँ पर कोई बाबू क्या है, नॉर्मल लड़की है। तो तुलना करने के सेंस में आप आर्टिकल क्या ला सकते हो? आएगा कि आएगा? नहीं आएगा। बोलो, अगर वहाँ अकीरा नहीं रहता तो क्या आता? जैसे यहाँ पर अकीरा न रहा, कोई और नहीं रहता, जैसे जो कैरेक्टर बी से शुरू होता, कुछ और शुरू होता, लेकिन ए से नहीं शुरू होता, यानी भवेल के सेंस में, कॉन्सोनेंट के सेंस में, कॉन्सोनेंट के सेंस में। तो वहाँ क्या आता? इस समझ में आया कि प्रॉपर नाउन में भी हम ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर तुलना असमान जाति से हो रहा है तो वहाँ पर हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। पहला रूल क्या सिखाएं? सुनो मेरी बात। पहला सिखाएं कि कैपिटल लेटर होगा, दूसरा सिखाएं सिंगुलर होगा, तीसरा सिखाएं प्रॉपर नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा, चौथा बताएं क्या बोल रहे हैं? प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, अगर आएगा तो उसका सेंस जैसा देगा। फिर क्या बताएंगे कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल आएगा, लेकिन कब? असमान तुलना में। अगर समान तुलना करेंगे तो आर्टिकल, जैसे यहाँ पर असमान तुलना हुआ, किसी हीरोइनी की तुलना किसके साथ हो गया? इसके साथ। तो यहाँ पर अकीरा के साथ हम क्या लाएंगे? हो गया। कै नोट हुआ, कै प्रॉपर्टी हुआ? 4 हुआ, 5 इसको लिखा क्लियर? हाँ, आर्टिकल प्रॉपर नाउन का पहला आर्टिकल नहीं आता तो दर्शन अभी लिखाने वाले हैं। अभी एन की बात की है, अभी हम क्या की बात किए हैं? एन की बात की है। वहाँ पर आर्टिकल लिखा है, वहाँ पर एन कर दो, दिक्कत हो रहा है, करो एन करो। जहाँ पर आर्टिकल हम बात करें वहाँ पर एन करो, है ना जी? अभी वाला में एन लिखा है। अच्छा, ये तो लिखा की है। आप जो पहले स्ट्रक्चर नहीं बताया क्या? प्रॉपर नाउन का पहले आर्टिकल नहीं लगता। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लगता है तो जैसा का सेंस देगा, है ना? सन अपने आप में प्रॉपर है, द सन और द मून नहीं लिखाता है। वो बताए कब लिखाता है? बताएंगे कब? जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तब बताएंगे। यहाँ पर हम प्रॉपर नाउन पढ़ा रहे हैं। बता दें का, कहता द सन द मून।
तो वो प्रॉपर्टी अब बताएंगे ना कि जैसे माने कि कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें होती है जिसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। लिखो 1 मिनट टाइम लिखो पहले, तब समझ में आ जाएगा। लिखो, देखो समान तुलना में जिसके साथ तुलना किया जाए, समान तुलना में जिसके साथ तुलना किया जाए, समान तुलना में जिसके साथ तुलना किया जाए उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। समान तुलना में जिसके साथ तुलना किया जाए उसके साथ आर्टिकल द आता है, उसके साथ आर्टिकल द आता है, उसके साथ आर्टिकल द आता है। लिखो एग्जाम्पल, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। 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 यहाँ पर बताओ तुलना समान से हो रहा है क्या? समान से। कालिदास भी क्या है और शेक्सपियर भी क्या है? क्या है? महान आदमी नहीं रे, कालिदास भी एक लेखक है मान के, और शेक्सपियर भी क्या है? लेखक। तो लेखक की तुलना, तो यहाँ पर बताओ शेक्सपियर के पहले क्या आ गया? द आया कि नहीं आया? अरे आया ना। तो समान जाति के साथ तुलना होगा तो यहाँ पर द आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। हो गया? और बढ़े आगे, लिखो लिखो, लड़का को क्लियर तो करना पड़ेगा ना। देखो बाबू, जब किसी देश के नाम से किसी टीम को बोध हो, जब किसी देश के नाम से किसी टीम का बोध हो, जब किसी देश के नाम से किसी टीम का बोध हो, तो उस देश के नाम के पहले प्लूरल भाव प्रयोग किया जाता है। उस देश के नाम के पहले प्लूरल भाव प्रयोग किया जाता है। उस देश के नाम के पहले प्लूरल भाव प्रयोग किया जाता है। प्लूरल भाव प्रयोग किया जाता है। प्लूरल भाव प्रयोग किया जाता है। इंडिया are to win the match because साफावन रे, हाँ भैया, because of fabulous performance, देखो जी, of the team, fabulous performance of the team, fabulous performance of the team, fabulous performance of the team। हो गया? अगर किसी देश का नाम किसी टीम के लिए किया जाए तो वहां पर उस देश का नाम के बाद कौन सा वर्ब आएगा? यहाँ इंडिया, फैबुलस परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, फैबुलस परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, फैबुलस परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। यहाँ बताओ, इंडिया कोई देश की बात कर रहा है कि इंडिया का टीम की बात कर रहा है? अरे भैया, इंडिया आर टू विन, यानी भारत जीता कि भारतीय टीम जीता? इंडिया आर टू विन द मैच बिकॉज ऑफ फैबुलस परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। टीम के सही परफॉर्मेंस के कारण कौन जीता? इंडिया। इंडिया मतलब किसके वजह से संबोधित किया जा रहा है? इंडिया को टीम की वजह से ना, तो टीम की वजह से संबोधित किया जाता है। यहाँ पर इंडिया की कंट्री की बात कर रहा है
कि यहाँ पर इंडिया टीम की बात कर रहा है। अरे इंडिया टीम की बात कर रहा है, ना कि किसी कंट्री की बात कर रहा है, टीम की बात कर रहा है। कौन सा टीम जीता? तो यहाँ पर किसकी बात करेगा? टीम की। तो अगर किसी देश के नाम से किसी टीम को संबोधित किया जा रहा है तो वहाँ पर आने वाला भर नहीं बोलते हैं, तो बोलिए क्या होगा? तो इंडिया के साथ ही आर, यहाँ पर इंडिया किसी देश की, भारत की बात कर रहा है, भारत ही होगा इसका हिंदी, भारतीय टीम की बात होगा, नहीं भारत यहाँ पर ही नहीं। अब तुम्हारा क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं, ठीक है? मिटा इसको। अब इस बच्चा के क्वेश्चन का जवाब दो। जैसे एक सेंटेंस बोलो बाबू, सन लगा के बोलो, एक सेंटेंस बोलो, सेंटेंस बोलो। देखो हमने क्या बोला कि आर्टिकल, तो आर्टिकल में हम कौन बात बोले? ए और एन। अगर ए और एन है और इसके बाद क्या है बाबू? प्रॉपर नाउन। ध्यान सुनना, इसके बाद क्या है? प्रॉपर नाउन। तो ए कैसा सेंस देगा? जैसा का। कैसा देगा? लेकिन अगर आप आर्टिकल किसका प्रयोग कर रहे हैं? द प्लस नाउन, द प्लस नाउन का, यानी कौन सा नाउन का? प्रॉपर नाउन का। तो ये पता क्या बना देगा? स्पेसिफिक बना देगा, स्पेसिफिक बना देगा। क्या बना देगा? स्पेसिफिक बना देगा। यानी हम जैसा का सेंस किस आर्टिकल के लिए करेंगे? ए और एन के लिए करेंगे, द के लिए ना करेंगे। द लगाने के मतलब उसको क्या बना रहा है? स्पेसिफिक ना, प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर स्पेसिफिक होता है। तो एक बात बताओ, जैसे एक सेंटेंस बोल, सेंटेंस बोलते हो, जैसे कोई सेंटेंस बोलो सन लगा करके। सन इज द शाइनिंग स्टार इन यूनिवर्स। द कहाँ रहा? वहाँ द नहीं करेंगे। कहाँ? द सन, यहाँ पर द सन नहीं रहेगा, शाइनिंग स्टार। यहाँ पर आप जैसे 10 सन लगा के यहाँ पर शुरू नहीं कर सकते हो, सन लगा के डायरेक्ट शुरू करो। 10 सन लगा, सन इज द शाइनिंग स्टार। तो हम बोल रहे हैं कि उसके पहले द लगाओ, तो सेंटेंस बनाने में कहाँ द आ रहा है? स्पेसिफिक सेंस देगा। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए कि हम विराट कोहली का स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं, द गंगा, द गंगा, तो द गंगा मतलब वहाँ पर आ गंगा लगाए थे इसके पहले यहाँ पर, तो आ गंगा मतलब गंगा जैसी, और द गंगा मतलब वही गंगा की बात कर रहे हैं। अब देखो घूर फिर के बात वही आया कि नहीं, कि जो चीज खुद पहले से स्पेसिफिक है उसके पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं। तो अब देखो ये जो बच्चा बोला, वो बच्चा बेसिक वाला क्लास बेसिक का बात बोला, लेकिन एक बात बताओ, अगर सच में प्रॉपर नाउन अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो बता इस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पता है कि द का प्रयोग होने का मतलब किसी चीज को स्पेसिफिक कर देता है। प्रॉपर नाउन अपने आप में क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। तो हम अगर उसके पहले द लगाते तो सेंटेंस को क्या कर देता है? गलत कर देता है। तो हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। करेंगे तो ए एन का, और वो भी किस सेंस के लिए? अच्छा, द के करेंगे, जैसे द गंगा, गलत है। द गंगा इज होली रिवर। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? गंगा को क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि गंगा जो है वो पवित्र नदी है, यानी दुनिया में और पवित्र नदी नहीं है, स्पेसिफिक है। लेकिन हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गंगा इज होली रिवर। द क्यों लगाएंगे? क्योंकि प्रॉपर नाउन अपने आप में यूनिक होता है, तो हम द नहीं लगाएंगे। नोट लिखो फटाफट, देखो लिखो, प्रॉपर नाउन खुद स्पेसिफिक होती है, प्रॉपर नाउन खुद स्पेसिफिक होती है। इसलिए उसके पहले स्पेशल बनाने के लिए द का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके पहले स्पेशल बनाने के लिए द का प्रयोग नहीं करेंगे, स्पेशल बनाने के लिए द का प्रयोग नहीं करेंगे।